आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी विषय से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो कि आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछा ही जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ यही प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन प्रश्न यही रहेगा। लेकिन जो मैंने यहाँ पे गद्यांश दिया है ये हो सकता है बदल कर आए। ये तो सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, और इसको आप ध्यान से पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, पहला प्रश्न जो होगा आपका यही होगा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको 3 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, और ये जो है 6 नंबर के होंगे टोटल, यानी 2-2 नंबर के सारे प्रश्न हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, किस तरह से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है, और इसको लिखने का बेहतर तरीका क्या है, और आपको पूरे नंबर किस तरह से मिलेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पूरी जानकारी हो प्रश्न की। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो एक गद्यांश आपका दिया जाएगा उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। वहाँ पर जो गद्यांश रहेगा वो अथवा करके रहेगा, पहला प्रश्न रहेगा। उसके बाद अथवा करके एक रहेगा। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही प्रश्न ले रहा हूँ, आपको उसमें से कोई भी एक प्रश्न करना रहेगा, यानी अथवा के बाद वाला कर लीजिए, या फिर जो ऊपर प्रश्न दिया रहेगा उसमें से कोई भी एक प्रश्न आप हल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कैसे, सबसे ज़रूरी बात ये है, क्योंकि कई बार क्या होता है मन में ये कन्फ्यूजन आता है कि हम इसका उत्तर कैसे लिखें, हमको पूरे नंबर किस तरह से मिलेंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, पहले हम इस प्रश्न को पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो ये गद्यांश दिया गया है ये आपकी पाठ्य पुस्तक से ही है। अगर आपने पाठ्य पुस्तक को पढ़ा है तो निश्चित तौर पर आपको पता होगा कि कौन सा पैराग्राफ जो है वो कौन सा गद्यांश आपकी किस पाठ से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। ये सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि संदर्भ जो होगा, पहला जो प्रश्न बनेगा संदर्भ से बनेगा, और संदर्भ जो होगा वो आप तभी लिख पाएंगे जब आपको पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम ये पता होगा। तो निश्चित तौर पर ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपकी रेखांकित जो यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है इस गद्यांश की व्याख्या करने के लिए आएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या आएगा। यहाँ पर कुछ भी आप रेखांकित कर लीजिए, जैसे यहाँ पर रेखांकित करना, इतना मान लिया रेखांकित कर लेते हैं, तो वो जो रेखांकित भाग होगा उसकी आपको व्याख्या करनी रहेगी। यहाँ पर मैंने रेखांकित कर दिया है, जैसे यहाँ पर विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, तो इतना इसको मैंने रेखांकित कर दिया है। उसके बाद पैराग्राफ है, हमें आगे हम देख लेते हैं। पूर्ण विराम के बाद हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। उसके बाद ये यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। रेखांकित का जो ये अंडरलाइन है इसको आप ध्यान रखेंगे, इतने का ही हमको करना है। तो हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, जब कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें वो उत्साहित करेंगे। इतने का हमको क्या करना है, व्याख्या करनी है। रेखांकित जो होगा ये रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। और लास्ट में एक प्रश्न दिया रहेगा, कोई भी प्रश्न हो सकता है इसी से संबंधित, इस पैराग्राफ या इस गद्यांश से संबंधित, इसको आप जरूर ध्यान से लिखिएगा। सच्चे मित्र को माता के समान किस प्रकार बताया गया है। तो किस प्रकार बताया गया है, चलिए इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे लिखना है आपको। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1, यानी आपका जो नंबर का प्रश्न हो, यानी 1 2 3 जो भी आपका प्रश्न होगा वहाँ पर 1 या 2 यहाँ पर आप लिखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर लिखेंगे। उसके बाद जो आपका प्रश्न हो, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, और उसके अलावा अगर खंड के अंतर्गत है तो उसको खंड के लिखिएगा। यानी खंड, अगर मान लें खंड जैसे प्रश्न उत्तर नंबर 2 का खंड खा है तो यहाँ पर आप लिखेंगे खा, अगर गा है तो गा, ये आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले गद्यांश का संदर्भ। तो हम यहाँ पर गद्यांश का जो है संदर्भ देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है,
उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर पहले हम संदर्भ लिखेंगे। तो यहाँ पर संदर्भ लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अभी मैंने आपको बताया था, जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके लेखक और पाठ का नाम आपको निश्चित तौर पर पता होना चाहिए, और अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद भी होगा और आपको मालूम भी होगा। और उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यानी संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर मैंने दूसरा प्रश्न लिखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर व्याख्या क्या हो जाएगी? शुक्ल जी का कहना यह है कि विश्वास पात्र मित्र दवा के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन में आकर हमें हमारे बुरे संस्कार व दुर्गुण रूपी रोगों से मुक्ति दिलाता है। हमारे मित्र कैसे होने चाहिए, आगे हम ये देख लेते हैं। हमारे मित्र ऐसे होने चाहिए जो हमारे हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न करें और हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाते हुए हमारे मन में सत्य, मर्यादा और पवित्रता के प्रति प्रेम विकसित करें। कहने का तात्पर्य यह है कि वे हमें हर प्रकार से उत्तम जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। ये हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। व्याख्या में आप जैसे मित्रता से संबंधित बनाया जो पाठ में बताया गया है उसको आप अपने हिसाब से अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, और प्रयास यही करिएगा कि उसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। जो बुक में दिया गया उसको आप समझिए, उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। इससे क्या होगा, बहुत अच्छा आप लिख पाएंगे। हम यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या हो जाएगा, सच्चे मित्र को माता के समान किस प्रकार बताया गया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सच्चा मित्र माता जैसा स्नेह देकर हमें कुमार्ग से बचाकर सन्मार्ग की ओर ले जाता है, इसीलिए सच्चे मित्र को माता के समान बताया गया है। तो ये मैंने इस वीडियो में आपको क्या बताया है, हम बता रहे हैं कि किस तरह से आप बेहतर लिख सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न था जो किस तरह से लिखा जाएगा, ये तरीका हमने आपको बताया है, और उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा। आपकी परीक्षा के लिए निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है, इसीलिए आप इसे पूरा जरूर देखा करिए और लाइक करिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, नीचे लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको यूपी बोर्ड के हाई स्कूल से संबंधित सभी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी, उनको आप ज़रूर देखिएगा। आपके मन में कोई भी कमेंट है बोर्ड परीक्षा से संबंधित तो बेझिझक कमेंट करिएगा। मैंने वहाँ पर बहुत सारे वीडियो जो पिछली परीक्षाओं के अपलोड कर रखे हैं उनको आप ज़रूर एक बार हल करिएगा। आपकी तैयारी कम से कम और अच्छी होती चली जाएगी, यानी आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएंगे। कम से कम आपको ये तो पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। ये जानने के लिए ज़रूरी है कि आप पिछली वर्ष की जो परीक्षाएं हुई हैं उनके प्रश्न पत्रों को ज़रूर हल करें, और प्रश्न पत्रों को मैंने कई बार अपलोड किया है, कई परीक्षाओं से संबंधित मैंने प्रश्न पत्रों को अपलोड किया है, तो उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। बाकी हाई स्कूल से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उन्हें आप देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए। जो आपको कठिन लग रहा हो वो आप बताइएगा, हम उस पर एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।